बूढ़ी औरत के तेल गिरने का वाक़या। ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत का है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मदीना शहर में एक बूढ़ी कमज़ोर औरत रहा करती थी। वो खातून बड़े ही नेक और इबादत गुजार थी। एक मर्तबा का वाक़या है, वो बूढ़ी औरत बाजार से एक प्याले में तेल खरीद कर ला रही थी। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था, जिसकी वजह से उसे चलने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी, क्योंकि उसके एक हाथ में तेल से भरा प्याला था और दूसरे हाथ में एक छोटी लाठी थी जिसके सहारे वो चल रही थी। उसका घर बाजार से काफी दूर था। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाई थी कि अचानक उसे ठोकर लगी और हाथ से छूटकर तेल से भरा हुआ प्याला जमीन पर गिर पड़ा और सारा तेल जमीन में जज्ब हो गया। ये मंजर देखकर बूढ़ी खातून की आंखों में आंसू आ गए और वो अफसोस करने लगी। और जब उसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंसाफ का ख्याल आया तो वो खातून खाली प्याला लेकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और बोली, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बूढ़ी खातून से फरमाया, ए माँ, तुझे किसने सताया है? तेरे साथ क्या जुल्म हुआ है? मुझसे साफ साफ पूरी बात कहो। बूढ़ी खातून ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं गरीब और बेवा औरत हूँ। मेरी हैसियत ऐसी नहीं है कि मैं तेल दोबारा खरीद सकूं, क्योंकि मैं प्याले में तेल खरीद कर ला रही थी कि अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गई। मेरे हाथ से तेल का भरा हुआ प्याला छूटकर दूर जा गिरा और सारा तेल जमीन ने जज्ब कर लिया। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ ये है कि जमीन मेरा गिरा हुआ तेल वापस दे दे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए माँ, गिरा हुआ तेल जमीन से कैसे वापस आ सकता है? इस बात को भूल जाओ। मैं तुम्हें इससे ज्यादा तेल बैतुल माल से निकाल कर दिए देता हूँ। ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल के मुलाजिम को बुलाकर कहा, ए मूसा अशरी, तुम बूढ़ी माँ का प्याला लेकर जाओ और बैतुल माल से प्याला भरकर तेल बूढ़ी माँ को दे दो। बूढ़ी खातून ने जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनी तो कहने लगी, ए उमर, मुझे बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए। इतना मामूली सा तेल रास्ते में किसी भी सहाबी के घर से मैं मांग लेती और वो भी प्याला भरकर तेल मुझे दे देता। इसलिए मुझे वो तेल जो जमीन पर गिरा है वही चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर कहा, ए बूढ़ी माँ, वो तेल जमीन से कैसे वापस आ सकता है? ये तो नामुमकिन है। मैं तेल को जमीन से कैसे निकालूंगा? बूढ़ी औरत ने कहा, ए उमर, अगर तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखता है और अपने नबी का सच्चा फर्मा बरदार है तो मैं तुझे खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ, मेरा जो तेल जमीन पर गिरा है मुझे वही तेल वापस निकाल कर दे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सब सहाबा किराम हैरान हो गए और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे, इस बूढ़ी खातून को किस तरह मैं समझाऊं। आपने बूढ़ी औरत को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर बूढ़ी खातून ने आपकी एक बात नहीं मानी। कहने लगी, ए उमर, अगर तू सच्चा अमीरुल मोमिनीन है तो आज खुदा के साथ मामला जोड़ दे और जो तेल जमीन पर गिरा है वो तेल मुझे वापस लौटा दे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बार बार समझाने पर भी वो बूढ़ी खातून नहीं मानी तो आपने एक चमड़े का टुकड़ा उठाया और उस पर कलम से कुछ लिखा। फिर वो चमड़े का टुकड़ा बूढ़ी खातून को देकर फरमाया, ए माँ, तुम ये
چمڑے کا ٹکڑا لے کر اسی جگہ پر جاؤ جہاں پر تمہیں ٹھوکر لگی تھی اور تمہارے ہاتھ سے تیل کا بھرا ہوا پیالہ گر پڑا تھا۔ وہاں جا کر یہ ٹکڑا اس جگہ پر رکھ دینا جہاں پر زمین نے تیل جذب کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ پیالہ بھی وہاں رکھ دینا اور کہنا، اے زمین، تجھے عمر نے یہ حکم نامہ بھیجا ہے، تو اس پر عمل فرما۔ بوڑھی عورت وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر چل دی، پیچھے پیچھے لوگ بھی چلنے لگے۔ بوڑھی عورت اسی جگہ پہنچی جہاں پر اس کا تیل گرا تھا۔ اس نے وہاں پر چمڑے کا ٹکڑا رکھ دیا، خالی پیالہ پاس میں رکھ کر اس نے کہا، اے زمین، تجھے امیر المومنین حضرت عمر نے یہ حکم نامہ بھیجا ہے، اس پر تو عمل کر۔ جیسے ہی بوڑھی عورت نے یہ الفاظ کہے ویسے ہی زمین تھوڑی سی پھٹی اور اس میں سے تیل کی دھار پیالے میں گرنے لگی۔ پلک جھپکتے ہی سارا تیل واپس پیالے میں آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چمڑے پر لکھی عبارت کو پڑھے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تبھی آگے بڑھ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چمڑے کو کپڑے سے ڈھک دیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے اس چمڑے پر کیا لکھا تھا جو کہ زمین نے سارا تیل اگل دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے فرمایا، میں نے اس چمڑے پر لکھا تھا، اے زمین، اگر تو نے بوڑھی ماں کا تیل واپس نہیں کیا تو میں کل تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بس اسی عبارت نے زمین سے سارا تیل اگلوا دیا۔ زمین بھی بے نمازی کو اپنے اندر دفن کرنے سے کتراتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔